अमरकंटक और यज्ञ पर्वत के श्रेष्ठ तीर्थ एवं लिंग, राजा इंद्रद्युम्न का यज्ञ और उन्हें देवों का वरदान। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरकंटक पर्वत पर सब और अत्यंत गुप्त पुण्य का निवास है। उस गिर श्रेष्ठ से लेकर नर्मदा नदी तक सब तीर्थ अत्यंत पवित्र माने गए हैं। अमरकंटक से उत्तर भाग में यज्ञ पर्वत है, जो विंध्याचल का कनिष्ठ पुत्र और पर्यंक पर्वत का भाई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने वहीं सौत्रामणि नामक यज्ञ किया था और इंद्र ने भी उसी पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि दधीचि तथा अन्य देवताओं ने वहीं बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। उसी यज्ञ पर्वत से चतु नाम की एक महानदी निकली है, जो नर्मदा में जाकर मिली है। वह संगम विश्व विख्यात तीर्थ है। उसके तट पर पीले रंग के कुश पृथ्वी पर फैले हैं। उनसे श्राद्ध करने पर वे पितरों को मोक्ष देने वाले होते हैं। जहां चतु और नर्मदा का संगम है और जहां यज्ञ पर्वत है, इन दोनों के बीच की भूमि में जो श्राद्ध का अनुष्ठान करता है, उसके पितर पूर्ण तृप्त होते हैं। जो वहां स्नान और सिद्धेश्वर एवं चतुष्केश्वर लिंग की परिक्रमा करता है, उस मनुष्य की लोक में पुनः गणना नहीं होती, वह मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, वहां महादेव जी संगम में स्थित हैं। मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर पाते। देवता, असुर और नाग कन्याओं द्वारा उनका पूजन किया जाता है। सुपर्ण नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि थे। उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी का नाम पुरुहूता था। वे दोनों दंपति नैमिषारण्य में निवास करते थे। एक दिन पर्व काल में ऋतु स्नाता होने पर पुरुहूता ने अपने पति को प्रसन्न करके कहा, महामुने, आज मेरे साथ सहवास कीजिए, जिससे मुझे संपूर्ण वंश को पवित्र करने वाला पुत्र प्राप्त हो। पुत्र के द्वारा मनुष्य पुण्य लोगों पर विजय पाता है। पुत्र से देवता और पितर तृप्त होते हैं। अतः आप पुत्र उत्पन्न करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, आज अमावस्या है, इसमें मैथुन का निषेध किया गया है, अतः आज यह नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए तो आज के दिन मैथुन विशेष रूप से वर्जित है। जो अमावस्या के दिन ऋतुकाल में भी पत्नी संगम करता है, पितर उसका मांस भोजन करते हैं। उनके इस कथन से पत्नी को संतोष हो गया और दोनों शिवाराधन में तत्पर हो गए। नील गंगा के पश्चिम और नर्मदा के उत्तर व्यतिपातेश्वर नामक शिवलिंग है, जो परम सिद्धि देने वाला है। उसे साक्षात जगदीश्वर सोमनाथ का ही स्वरूप समझो। वहां सावित्री और सप्तर्षियों ने तपस्या की थी। नर्मदा के तट पर सावित्री कुंड एक विख्यात तीर्थ है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य को कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वहां तिल सहित जल देने और अन्नदान करने से पितर सावित्री लोक में रहकर तृप्ति लाभ करते हैं। पातालेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवताओं के स्वामी जगदीश्वर सोमनाथ का पूजन करके सब लोग शिवधाम को प्राप्त होते हैं। सावित्री कुंड में स्नान करके उसी के जल से भगवान सोमनाथ का पूजन करे, इससे उस मनुष्य का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सूर्य वंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्यकाल में चारों वर्णों के लोग स्वधर्म पालन में तत्पर थे। प्रत्येक धेनु इच्छानुसार दूध देने वाली कामधेनु थी और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती। एक दिन राजर्षि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूं, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं? वशिष्ठ जी बोले, राजन, वेद वेता ब्रह्मर्षि गण आपको जैसी सम्मति दें, उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राज्यसभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन, धूम्र, महामुनि कण्व तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सब से पूछा, किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो, वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है तथा शूद्र जन्म एवं आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसमें है?
महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहां मार्कंडेय जी जहां बतावें उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। देवर्षे, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। यूं कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सब सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थीं। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुंचे, जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया देख महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा, नृपश्रेष्ठ, कुशल तो है ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्मर्षियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? इंद्रद्युम्न बोले, द्विज श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूं, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसीलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहां जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, मुने, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूं। इसी समय सुंदर यज्ञ यूप विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद गौ, अश्व, हाथी तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्री लेकर मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उसमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों की उच्चारण ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के सदृश तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी आवाहन किया। इनके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं, जहां दही और खीर की कीच जमी हुई थी। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। तदनंतर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणिमाणिक्य आदि रत्नों से पहले ओमकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की, जिस बिंदु युक्त ओमकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेवमय शिव, आपको नमस्कार है। रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं। लोक में सब ओर आपके कान हैं तथा आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओमकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग दिखाई दिया, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान था। उसने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। इंद्रद्युम्न बोले, देव, वहां यज्ञ पर्वत पर देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करें। देव देवेश्वर इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वह शिवलोक में जाए। ओमकारेश्वर बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी यह सब कामना पूर्ण हो। इतना कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्यान्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को गए। राजा इंद्रद्युम्न ने वहां 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा, तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोग हो जाओ और सभी तृप्त रहो। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की।
राजा ने कहा, मैं केशव, माधव, विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव तथा श्री हरि को प्रणाम करता हूं। जो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और वनमाला से विभूषित हैं, संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूं। अच्युत, अनंत, यज्ञेश, यज्ञाधिप आपको नमस्कार है। ऋक्, साम, अथर्व और यज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार है। नृसिंह, मत्स्य, वाराह और कूर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले सकल निष्कल जानने योग्य पुरुष, अध्यक्ष तथा सबके आदि कारण हैं, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। वासुदेव, श्री गर्भ एवं ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं। आप अव्यक्त एवं जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। देव देवेश्वर, आप ही धाता, इंद्र और प्रजापति हैं। सुरश्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हों, पशु पक्षियों की योनि में न जाएं तथा यमलोक में भी प्रवेश न करें। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्न दान करने पर वे पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को प्राप्त करें। भगवान विष्णु ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को ब्रह्मा का और नारायणेश्वर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। तत्पश्चात सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों का स्तवन किया। पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बार बार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो। इंद्रद्युम्न ने कहा, तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओमकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास करें। एवमस्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी का इस प्रकार स्तवन किया। अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा को हम मस्तक नवाते हैं। देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति करके तीर्थों ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। यूं कहकर सब तीर्थ अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने अर्घ देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा, भागीरथी, देवी, भोगवती, शुभा, जाह्नवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशिनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। मातः, आप ही स्वर्ग में देवाधिदेवों से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रार्ध शेखर को छोड़कर दूसरा कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, देवेश्वरी, आप सदा यहीं निवास करें। गंगा बोली, राजेंद्र, ऐसा ही होगा। मैं अपने एक अंश से सदा यहीं प्रवाहित होंगी।
ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, तुम्हारे जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। तुमने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। तुम संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेकला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर तुम विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। शुभे, सहस्त्रों वर्ष तक तुम्हारी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन तुम्हारा भली भांति स्तवन कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो कहो, मैं तुम्हें वर दूंगी जिससे सिद्धि को प्राप्त होगे। नर्मदा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्ति परायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, यदि मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लो। नर्मदा बोली, राजन, मेरे प्रभाव और प्रसाद से यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यहां दान देने वालों का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। तत्पश्चात नर्मदा को नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को चले गए। वहां दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात वे स्वर्ग लोक में गए। युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास तुमको सुनाया गया है। जो इसे कहते और सुनते हैं वे यमलोक नहीं देखते और पाप योनि में नहीं जाते हैं।